दोस्तों, लाल किला 1857 तक तकरीबन 200 सालों तक मुगल साम्राज्य का निवास स्थान था। लाल किला दिल्ली में है। मुगल शासनकाल में लाल किला मुख्य किले के रूप में था। ब्रिटिश शासनकाल के लगभग सभी कार्यक्रम लाल किले में ही होते थे। लाल किले का निर्माण 1648 में 5वें मुगल साम्राज्य शासक शाहजहां ने अपने महल के रूप में करवाया था। लाल किला पूरी तरह से लाल पत्थरों का बना होने के कारण उसका नाम लाल किला पड़ा। 1546 में इस्लाम शाह सूरी द्वारा बनाए गए सलीमगढ़ किले की तरह ही लाल किले का भी निर्माण किया गया था। इस खूबसूरत किले में रंगमंच की कतारें बनी हुई हैं, जो पानी के चैनल से जुड़ी हुई हैं, और ये नहरे बशियत कहा जाता है। ये किला मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। मुस्लिम परंपराओं और प्रतिमानों के अनुसार ही इस किले का निर्माण किया गया था। लाल किले में हमें मुस्लिम महलों की प्रतिकृतियां दिखाई देती हैं। साथ ही लाल किले में हमें पर्शियन परंपराओं की छवि भी दिखाई देती है। किले के बाहर एक मनमोहक गार्डन भी है, लेकिन लाल किले में बना गार्डन हमें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, ब्रज और रोहिलखंड के गार्डन से थोड़ा अलग दिखाई देता है। सलीमगढ़ किले के साथ ही लाल किले को भी 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के मुख्य द्वार पर तिरंगे को फहराते हैं और एक भाषण भी देते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं लाल किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1, लाल किला असल में सफेद है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते तो लाल किला है, लेकिन असल में ये लाल रंग का नहीं बना है। आर्कियोलॉजिकल के भारतीय सर्वे के अनुसार किले के कुछ भाग लाइम पत्थरों से बने हुए हैं, लेकिन जब सफेद पत्थर खराब होने लगे थे तब उन्हें ब्रिटिश ने लाल रंग दिया था। नंबर 2, किले की सीमांत दीवारों पर उसका नाम है। किले की ऊंची सीमांत दीवारें होना मतलब किले को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करना। जब से लाल किले को लाल रंग दिया गया है, तभी से ब्रिटिश ने इसका नाम रेड फोर्ट रखा और स्थानीय लोगों ने इसका रूपांतर करके किले का नाम लाल किला रखा। नंबर 3, लाल किले को कभी किला ए मुबारक भी कहा जाता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि वास्तविक रूप में रेड फोर्ट को किला ए मुबारक कहा जाता था। इस किले को तब बनाया गया था जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय किया था। नंबर 4, लाल किले को बनाने में पूरे 10 साल लगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उस समय में निर्माण कार्य करने के लिए पर्याप्त साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उस समय के बेहतरीन आर्किटेक्ट उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने इसके निर्माण की शुरुआत 1638 में की थी और इसका निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ था। मतलब इसे बनने में पूरे 10 साल लगे। नंबर 5, कोहिनूर हीरा इसके फर्नीचर का ही एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, कोहिनूर हीरा शाहजहां के ताज का ही एक भाग था, जो ठोस सोने से बना हुआ था और इस पर बहुमूल्य धातुएं लगी हुई थी। उस ताज को पहनकर शाहजहां अपने दीवाने खास में बैठते थे। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे कीमती हीरा है। नंबर 6, लाल किला के मुख्य प्रवेश द्वार को लाहौर गेट कहा जाता है। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। शाहजहां के लाहौर के प्रति आकर्षण के कारण उसे लाहौर गेट का नाम दिया गया, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा आकर्षण भारत पाकिस्तान पर ही होता है। नंबर 7, किले में एक पानी का गेट भी है। जी हाँ दोस्तों, किले में एक पानी का निकास द्वार भी है। वैसे देखा जाए तो ये एक नदी का तट ही है और नदी का नाम यमुना नदी है। इतने सालों में नदी में काफी बदलाव हुआ है, लेकिन नदी का नाम नहीं बदला। नंबर 8, लाल किला अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है। दोस्तों, बर्ड आई व्यू को ध्यान में रखते हुए रेड फोर्ट को भी अष्टकोणीय आकार में बनाया गया। नंबर 9, समुचित रूप से इसे रंग महल भी कहा जा सकता है। रंग महल, जिसका अर्थ है रंगों का महल। असल में दोस्तों, ये शासक की पत्नी और दासियों का निवास स्थान था। सम्राट काफी लकी था क्योंकि वो खास महल के दायरे में ही रहता था, ताकि वो आसानी से अपनी रानियों के साथ रात्रि भोज कर सके। नंबर 10,
बहादुर शाह को उन्हीं के लाल किले में ब्रिटिश ने बंदी बनाया था। दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने परास्त होने के बाद बहादुर शाह को उन्हीं के महल में कैदी बना लिया था और दोषी पाए जाने के बाद उन्हें दीवाने खास से निकालकर रंगून भेज दिया गया था। नंबर 11, पहले स्वतंत्रता दिवस से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज लहराकर भाषण देते हैं और ये परंपरा तभी से चलती आ रही है। नंबर 12, ब्रिटिशर्स ने किले को अवस्त्र कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासन के खत्म होते ही ब्रिटिशर्स ने लाल किले को काफी क्षति पहुंचाई और किले पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया था। ब्रिटिशर्स ने किले में स्थापित बहुमूल्य रत्नों और धातुओं की लूट की और फर्नीचर को भी ध्वस्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि बहुमूल्य लाल किले को ब्रिटिशर्स ने अवस्त्र कर दिया था। नंबर 13, लाल किला आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी हाँ दोस्तों, 2007 में यूनेस्को ने लाल किले के महत्व और इतिहास को देखते हुए उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों, अगर आपके पास लाल किला या उससे जुड़ी कोई और जानकारी है तो हमें हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर अपडेट करें। दोस्तों, हम आपकी उस इन्फॉर्मेशन पर हम दूसरा वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको लाल किले का रहस्य कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय व कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। आप अपनी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।